गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृद्धि और विकास जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी जो भी संसार में सजीव प्राणी है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब में चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या कह सकते हैं कि बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर बहुत ही बड़ा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या विशालकाय हाथी भी हो सकता है या और कोई भी जो भी जीवित है वो हो सकता है। सभी के अंदर वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कीट पतंगे हो, समुद्री जीव हो, मनुष्य हो, सभी के अंदर वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन सभी के अंदर जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भाधान के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। जो जन्म से लेकर अगर हम देखें तो मृत्यु तक चलती है। लेकिन जो अवस्थाएं हैं विकास की और वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं, कभी वृद्धि ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी विकास जो कि एक पूरा संपूर्ण जो है वो भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से चलता रहता है। विकास के क्रम में हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। कभी विकास की गति धीमी हो जाती है तो कभी तीव्र हो जाती है। मानव जाति में भी यदि हम विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर ध्यान दें तो शैशव और बाल्यावस्था जो है, यानी जो जन्म के बाद की जो अवस्था है, उस समय विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बाद में जो विकास की गति है थोड़ी धीमी हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे का पर्याय है। कई बार कई लोग वृद्धि और विकास दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर आज वृद्धि और विकास के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। वृद्धि को हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई एवं अन्य संरचनाएं जो हैं उसमें वृद्धि सन्निहित है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी होती है, वही ऊर्ध्वमुखी बढ़ोतरी होती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर इंगित करता है। यहाँ पर क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव यानी फॉर एग्जांपल मेंटल डेवलपमेंट, नॉलेज, स्किल्स आदि, इमोशनल डेवलपमेंट आदि जो हैं वो विकास की श्रेणी में आते हैं। अब जितने भी परिवर्तन जो होते हैं, कोशिकाओं के, ऊतकों के, अंतःस्रावी परिवर्तन, मस्तिष्क के कोशों के, मांसपेशियों के, जितने भी रासायनिक और निरंतर जो होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, यह हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक है, मानसिक है, इमोशनल चेंजेस है, क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति को हम विकास कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास का जो अर्थ है। अगर हम देखें तो विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट है, विभिन्न साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन वृद्धि और विकास के लिए भी दी है। वृद्धि और विकास का जो अर्थ है उसको समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वृद्धि जो है, वृद्धि का सामान्य अर्थ जो हम कहें उसका मतलब होता है बढ़ना या फैलना, यानी टू ग्रो करना या टू एक्सपांड करना। परंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होता है, अर्थात जिसमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ावार होती है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। अतः व्यक्ति की जैसे लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, वजन में बढ़ना, ये सारा वृद्धि को दर्शाता है। यानी वृद्धि जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम आसानी से देखा जा सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हम इंच में, सेंटीमीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीमीटर में आदि में नापा जा सकता है। जन्म के समय एक जो बालक है जिसकी लंबाई देखा होगा कि 46 सेंटीमीटर या 17 से 18 इंच होती है, या 3 से 3.5 किलोग्राम उसका वजन होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, 18 वर्ष तक की आयु प्राप्त करते करते उसकी जो लंबाई है वो लगभग 5 से 6 फीट के 6 फीट की हो जाती है और उसका जो वज़न है वो लगभग 50 से 60 किलोग्राम हम कह सकते हैं एवरेज हो जाता है। इस प्रकार उसकी जो शारीरिक संरचनाएं हैं उसमें हमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक एवं संरचनात्मक होता है, जो केवल परिपक्वता तक ही होता है। तत्पश्चात स्वतः ही ये बंद हो जाता है। यानी जो वृद्धि होती है, जो कोशिकाओं में वृद्धि होना या जो हमारे आकार में वृद्धि होना, ये एक सीमा तक होती है। लेकिन जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि और विकास जो है लगातार चलता रहता है। कभी वृद्धि की दर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि की जो दर है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। वृद्धि विकास की भांति चलने वाली निरंतर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निश्चित अवधि तक ही चलती है और इसके बाद शून्य हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता
तो वृद्धि की जो रफ्तार है जो भ्रूणावस्था में रहती है, वही रफ्तार यदि जीवन पर्यंत चले तो आज मानव का जो स्वरूप हम देख रहे हैं कि जो 5 से 6 फीट का है वो इतना नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही विशालकाय मानव के रूप के उसमें ये कन्वर्ट हो जाता। और इसी तरह से हम वेट को भी देखें, अगर लगातार वेट में वृद्धि हो, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, टूट फूट होती रहती है, वृद्धि होती है, लेकिन अगर कोशिकाएं लगातार केवल वृद्धि की ओर ही अग्रसर रहे तो मनुष्य जो है वाकई में दैत्याकार हो सकता है। उसका वज़न और हाइट जो है जिसको हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम यहाँ पर एक वृद्धि को देखें तो वृद्धि जो है हम ये कह सकते हैं कि विकास का ही एक घटक है। और दूसरी बात हम कहें कि ये क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रात्मक है और जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। यानी जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम नाप सकते हैं, और जैसे वज़न है उसको नापा जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि देख सकते हैं और साथ में इसको मापा भी जा सकता है। साथ ही वृद्धि की जो अवस्था है वो भ्रूण अवस्था में, यानी जब वो भ्रूण होता है उस समय मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो है वृद्धि की दर किशोरावस्था में आके वापस से एक बार बढ़ जाती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद युवावस्था में आके वृद्धि की दर एक नॉर्मल रेंज में स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद परिपक्वता के बाद ये शून्य हो जाती है। वृद्धि से शारीरिक है और संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आकार, वजन एवं लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक एवं बाहरी अंग दोनों में पाई जाती है। अब हम बात करें विकास का क्या मतलब है। विकास जो है वो भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, और जैसा कि हमने कहा कि वृद्धि जो है विकास का ही एक घटक है। यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है विकास भी उसके साथ साथ चलता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास, यानी विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार अविराम गति से चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रहती है। जब शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो विकास होता है। विकास अमूर्त होता है, यानी विकास को हम देख नहीं सकते, यानी जो डेवलपमेंट है उसको नापा नहीं जा सकता, इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास हो रहा है यानी उसका जो ब्रेन है अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते कि कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है। यानी ये कहा जा सकता है कि विकास का जो क्षेत्र है वो भी विकास का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी शारीरिक एवं जो मानसिक परिवर्तनों का क्रम समाहित रहता है। यह कह सकते हैं कि विकास से केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का ही संकेत नहीं मिलता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे इमोशनल हो, मनोवैज्ञानिक हो, संवेगात्मक हो, आदि परिवर्तन इसमें समाहित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। जैसे हम बात करें, उदाहरण ले तो शैशवावस्था में वजन में वृद्धि होती है। तंत्रिकाएं, ग्रंथियां और पेशियों के ऊतकों में वृद्धि के कारण ये सारी चीज़ें होती है। अब हम बात करें जैसे बाल्यावस्था में वजन में वृद्धि का कारण हड्डियों एवं पेशीय के ऊतकों में वृद्धि होना होता है, जबकि प्रौढ़ावस्था में वजन में वृद्धि जो होती है, यानी हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारे वजन के अंदर जो वृद्धि होती है वो वसा के डिपोजिशन के कारण होती है। यानी जो भी हम खाते हैं उसके कारण हमारा वेट बढ़ने लगता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है। इसी प्रकार शरीर के आकार और जो क्रियाएं हैं के परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक क्षमताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी हमारे अंदर आते रहते हैं। वृद्धावस्था के परिवर्तन बाल्यावस्था एवं जो किशोरावस्था के जो परिवर्तन हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही कम और मंद गति से होते हैं। यानी हमारा जो विकास है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी जो विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी कम होने लगता है, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। उसका दिमाग पहले की तरह बहुत चुस्त नहीं होता या बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छे तेज़ी से विकास नहीं होता, और अनेक जगह पर वो कई बार वो भूल कर जाता है। उसकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर पड़ने लगती है, पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ने लगता है, बहुत सारी चीज़ें पचने में अपच की शिकायत होने लगती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। इस तरह से वृद्धावस्था में आते आते बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य व्यवस्थित और समनुगत यानी कोहेरेंट उत्तरोत्तर क्रम परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लिए आवश्यक होते हैं।
अब हम बात करें विकास की जो विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने दी है विकास क्या होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि हडलॉक की परिभाषा जो उन्होंने कहा कि प्रगतिशील है विकास, यानी प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है और क्रमिक है, ऑर्डरली है तथा समगुणित है और कोहेरेंट है। इस पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। अब यहाँ पर हम देखें प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, यानी विकास सदैव आगे की ओर होता है न कि पीछे की ओर, यानी इसका जो है वो प्रगतिशील है, प्रोग्रेस करता है। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। दूसरा हमने यहाँ पर कहा हडलॉक के अनुसार ऑर्डरली यानी क्रमिक होता है। इसका मतलब है विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य चलता है और आगे होने वाला परिवर्तन पूर्व परिवर्तनों पर आधारित रहता है। जो भी चेंजेस हो रहा है वो पहले वाले जो परिवर्तन हुए हैं उसके आधार पर ही परिवर्तन आगे की ओर होता है। तीसरा है समनुगत यानी कोहेरेंट। इसका मतलब है परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। यानी जो आज परिवर्तन हम देख रहे हैं उसका संबंध हमारे पिछला जो विकास था उसके ऊपर आधारित रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हडलॉक ने जैसे कहा कि विकास जो है प्रगतिशील होता है, ऑर्डरली होता है और समनुगत होता है यानी कोहेरेंट होता है। इसी तरह से हम जेम्स ट्रेवर जो साइकोलॉजिस्ट है उसने कहा कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक होता है। इस तरह से विभिन्न परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। अब हम बात करते हैं विकास की संकल्पना एवं इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यानी मनुष्य में विकास का प्रारंभ कह सकते हैं कि कहाँ से होता है, भ्रूणावस्था से होता है। यानी जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है और तब से प्रारंभ होकर के और मृत्यु पर्यंत तक लगातार विकास या अविराम गति से चलता रहता है। यानी जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की या विकास की जो प्रोसेस होती है वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले पिता का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, और माता का जो अंडाणु होता है वो निषेचित होता है यानी फर्टिलाइज होता है। और निषेचित अंडाणु में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। निषेचित अंडाणु 10 दिनों बाद माता के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा माता के पोषण से अपना पोषण प्राप्त करता है और साथ ही शिशु का विकास भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को, ये जो अवस्था है जहाँ गर्भाधान से लेकर जहाँ पर शुक्राणु और ओवम का फर्टिलाइजेशन और कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होना और निषेचित होना, ये सारी जो प्रक्रिया है वो गर्भकालीन अवस्था की प्रारंभ अवस्था है। और गर्भकालीन अवस्था जो पूरी प्रीनेटल पीरियड जिसे हम कहते हैं वो 9 माह 7 दिन अथवा 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन की होती है। इस अवधि में जो गर्भस्थ शिशु है, यानी जो हम कहते हैं कि गर्भाधान जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर होता है और इस समय विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी गर्भाधान के 15 दिन के बाद जिस शिशु का सिर एक पिन के सिर के यानी पिन हेड के बराबर होता है, वही शिशु 9 महीने का जब पूर्ण होने लगता है उसका पूर्ण विकसित मानव बन जाता है। अब उसका सिर, बाल, आँखें और अंगुलियां, नाखून तक सभी चीज़ें बन जाती है, उसके सभी अंग विकसित हो जाते हैं। यानी ये वाला जो पीरियड है गर्भावस्था के पूर्ण होने पर, गर्भाधान से लेकर और गर्भावस्था, ये पूरा जो हमारा 280 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद गर्भावस्था का जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद शिशु का जब जन्म होता है तो उसे हम नियोनेटल पीरियड भी कहते हैं। यानी इस समय भी शिशु का विकास तेज़ी से होता है। जहाँ पर हमने देखा कि शिशु जब पैदा होता है 2.5 किलो का होता है, लेकिन जब 6 महीने के अंदर इसका वज़न 5 किलो के लगभग हो जाता है और इसी तरह से जो उसकी हाइट है 46 सेंटीमीटर के लगभग होकर के और उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। लेकिन 1 साल तक अगर हम देखें तो उसका वज़न 3 गुना होता है। यानी अगर वो 2.5 किलो का है तो लगभग 7.5 किलो उसका वज़न होता है और 7.5 किलो वज़न होता है। अगर यही वृद्धि की दर लगातार चलती रहे, फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि वृद्धि की दर लगातार इस तरह से चलती रहे, यानी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होना, तो वाकई में हम कह सकते हैं कि 3 साल में जो उसका वज़न होगा, मान लो 7 किलो वज़न है 1 साल में, 7.5 किलो, तो इस तरह से हम देखें तो 2 साल में डबल हो गया तो 15 किलो, 15 से अगर हम 3 साल में देखें तो 30 किलो, इस तरह से उसका वज़न बहुत ज़्यादा
एक्सिस यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जो वृद्धि की दर है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि एवं विकास की क्रियाएं लगभग साथ साथ चलती है। जब शरीर के अंगों में वृद्धि होती है तभी विकास होता है, परंतु परिपक्वता के बाद वृद्धि की गति जो है वो धीरे धीरे रुक जाती है और विकास की गति निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार विकास परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला है जो व्यक्ति में जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अब यहाँ पर हम देखें विकास एक नज़र में अगर हम डालें तो हमने यहाँ पर कहा है कि विकास जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रोसेस है। विकास अमूर्त है और ये जो विकास की प्रक्रिया है गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, जिसमें क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास का क्षेत्र इतना व्यापक है और इसकी जो प्रारंभ है वृद्धि से पहले इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। विकास में व्यक्ति की नई नई योग्यताएं क्षमताएं आती हैं और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हम ये देखें कि वृद्धि और विकास में जो अंतर है यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वृद्धि जो है जिसमें हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस यहाँ पर होते हैं। लेकिन हडलॉक का मानना है कि विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। वृद्धि मूर्त होती है जिसे हम देख सकते हैं, विकास अमूर्त होता है जिसे देखा नहीं जा सकता। वृद्धि मापनीय होती है जिसे हम माप सकते हैं, विकास को नाम मापा नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक होता है, चाहे वो बाहरी अंगों का हो या भीतरी अंगों का, जबकि विकास में जो परिवर्तन होता है उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक आदि विकास पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि वृद्धि जो है साधारण प्रक्रिया जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, जबकि विकास जो है एक बहुत ही जटिल या कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जिसके अंदर लर्निंग एंड मैच्योरेशन दोनों ही समाहित होते हैं। वृद्धि का जो क्रम है व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्वता यानी जो मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति तीव्र होती है, तत्पश्चात उसकी धीमी हो जाती है। गर्भकालीन अवस्था तक जो विकास की सबसे तीव्र गति होती है, उसके बाद उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। परिपक्वता के बाद विकास की गति भी मंद पड़ने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन पाए जाते हैं वृद्धि और विकास में, ये परिवर्तन हमने यहाँ पर देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विकास के जो रूप हैं यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होती है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि विकास जब होता है तो उसमें आकार में परिवर्तन होना, अनुपात में परिवर्तन होना, पुरानी विशेषताओं का लोप होना, नई विशेषताओं का जन्म लेना इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे।